नमस्ते दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं लेके आई हूँ लव इज डीप की एक्सप्लेनेशन। शुरू में देखते हैं जब चिंगशू शुआन के कैफे में आया था तब शुआन उससे बहुत इंसल्ट करती है, इसलिए तब चिंगशू वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद जेंडिंग उस कैफे में आती है। वो देखती है डस्टबिन में एक प्यारा सा बुके फेंक दी है। तब जेंडिंग उस बुके को उठाकर ले आती है। तब शुआन जेंडिंग के हाथ से वो बुके ले लेती है। तब बुके से एक कार्ड गिरती है। जेंडिंग उस कार्ड को देखकर उठा लेती है। तब जेंडिंग को पता चलती है ये चिंगशू ने भेजा है। शुआन बोलती है, मैंने सोचा था तुम दोनों ब्रेकअप कर लिया है, इसलिए मैंने फेंक दी है। जेंडिंग बोलती है, शुआन, चिंगशू और मेरे बीच में जो हुआ है वो हमारी प्रॉब्लम है, ये तो उसका इंसल्ट हुआ है ना। शुआन बोलती है, सॉरी, मैं थोड़ी गुस्सा थी, मेरे भैया को उसने मारा था इसलिए। जेंडिंग बोलती है, ठीक है, पर आज से कभी ऐसा मत करना। शुआन बोलती है, अब तो तुम्हारी और मेरे भैया के बीच एक रिलेशन है। तब जेंडिंग कुछ नहीं बोलती और वहां से चली जाती है। शाम हो जाती है। शुआन आके अपने भैया से बोलती है, भैया, आई थिंक जेंडिंग मुझ पर गुस्सा है। तब निंग बोलता है, क्यों? शुआन भी आज की इंसिडेंट सब बोल देती है। तब निंग बोलता है, तुम्हें किसने बोला था ये करने के लिए? शुआन बोलती है, मैं अब क्या करूं, तुम तो मेरे भैया हो, तुम मुझे हेल्प करो। इस तरफ घर में जेंडिंग चिंगशू को कॉल करती है, पर कॉल को चिंगशू उठा नहीं रहा था। तभी उसकी मोबाइल बजने लगती है। वो कॉल उठाकर बोलती है, चिंगशू, पर नहीं, कॉल करा था निंग ने। निंग बोलता है, तुम क्या शुआन से गुस्सा हो? आज एक साथ लंच करने चलते हैं? जेंडिंग बोलती है, नहीं, आज मैं थोड़ी टायर्ड हूँ। तब निंग बोलता है, मैं तुम्हारी दरवाजे के सामने खड़ा हूँ। ये सुनकर जेंडिंग हैरान हो जाती है। तब वो बाहर जाकर देखती है निंग घर के सामने खड़ा हुआ है। फिर वो दोनों लंच करने जाते हैं। तभी वहाँ एक औरत बेहोश हो कर गिर जाती है। निंग तब जल्दी से वहाँ चला जाता है। तब वो उस औरत को सीपीआर देकर होश में लाता है और इस काम से जेंडिंग को बहुत अच्छी लगती है। बाद में वो दोनों घर आते हैं। तब जेंडिंग निंग की तारीफ कर रही थी। तब निंग बोलता है, तुम क्या लकी हो मुझसे मिलकर? जेंडिंग बोलती है, हाँ, क्यों नहीं। निंग बोलता है, तो शुआन को माफ़ कर दो। जेंडिंग बोलती है, मैं तो वो बात भूल ही गई, कल मैं जाकर उससे बात कर लूँगी। तब निंग बोलता है, मैं भी लकी हूँ तुमसे मिलकर। जेंडिंग तो थोड़ी शर्मा जाती है। दूसरी तरफ ऑफिस में चिंगशू सोफा में बैठकर कुछ सोच रहा था। तभी चिंगशू को वेशुआन की कॉल आती है, पर चिंगशू कॉल नहीं उठाता। बहुत बार कॉल करने के बाद फाइनली चिंगशू कॉल उठाता है। वेशुआन बोलती है, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ, मैं नीचे ही खड़ी हूँ। तब चिंगशू आकर देखता है वेशुआन नीचे खड़ी है। चिंगशू बोलता है, मुझे तुमसे अब बात नहीं करना, तुम अब जा सकते हो। ये बोलकर वो कॉल रख देता है और वेशुआन भी मन खराब करके चली जाती है। इस तरफ निंग जेंडिंग को घर छोड़ देता है। जेंडिंग नोटिस करती है निंग उसकी तरफ देख रहा है। जेंडिंग बोलती है, क्या आप कुछ बोलोगे? निंग बोलता है, मैं एक चीज श्योर होना चाहती हूँ, तुमने क्या सच में चिंगशू से ब्रेकअप कर लिया है? जेंडिंग बोलती है, तब निंग बोलता है, इसका मतलब तुम सिंगल हो। तब निंग डर डर के बोलता है, तुम अगर चाहो तो हम कोशिश कर सकते हैं। जेनिंग बोलती है, इसका मतलब? तब निंग बोलता है, इसका मतलब तुम क्या मेरी गर्लफ्रेंड बनोगे? तब जेनिंग क्या बोलेगी कुछ समझ नहीं पा रही थी। वो बोलती है, आप सीरियस हो या एक्टिंग कर रहे हो? तब निंग बोलता है, मैं सच बोल रहा हूँ, एक्टिंग नहीं कर रहा। जेनिंग बोलती है, इतनी जल्दी कैसे? मैं इस सब के लिए तैयार नहीं हूँ। निंग बोलता है, तुम मुझे अभी आंसर करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें टाइम दे रहा हूँ, थोड़ा सोच के देखना। इसके बाद वो घर आती है। निंग को थोड़ा सुकून मिलता है क्योंकि इतने दिन बाद वो अपने मन की बात बोल पाया जेनिंग के सामने। घर घुसकर जेनिंग कुछ समझ नहीं पा रही थी, वो हताश हो गई थी। तभी उसे निंग मैसेज करके बोलता है, आज हो सकता है तुम्हें नींद ना आए, पर सोने से पहले गर्म पानी से पैर धोना और एक गिलास दूध पीना। इधर घर आने के बाद शुआन पूछती है, जेंडिंग ने मुझे माफ़ किया? निंग बोलता है और बोलता है, आज उसने जेंडिंग को प्रपोज किया है। ये सुनकर शुआन तो हैरान हो जाती है। इधर जब चिंगशू मीटिंग कर रहा था तब वेशुआन की मोबाइल से बार बार कॉल आती है। आखिर में जब वो कॉल उठाता है, वेशुआन की माँ बोलती है चिंगशू को आने के लिए क्योंकि वेशुआन बीमार है। सुबह हम निंग, गावरान और शुइरान को देखते हैं। तब निंग बोलता है, उसने जेंडिंग को प्रपोज किया है। इधर सैलून में जेंडिंग निंग को मैसेज करती है, मुझे नहीं लगता हमें एक साथ रहना चाहिए।
उसकी माँ नोटिस करती है उसकी बेटी निंग को मैसेज कर रही है। इधर जेनिंग सोचती है वो इस बात को ऐसे बोलेगी या नहीं। जो मैसेज उसने टाइप किया था फिर से डिलीट कर देती है। बाद में वो लिखती है, डॉक्टर निंग, मैंने अभी अभी एक रिलेशनशिप से बाहर निकली हूँ, मैं दूसरे रिलेशनशिप में आना नहीं चाहती। इस तरफ गावरान हैप्पी होता है, एट लास्ट उसे एक लड़की पसंद आया है। इस तरफ शुइरान बहुत सैड फील करती है। बाद में जेनिंग और शाओफ्रांग को एक मॉल में देखते हैं। तब जेनिंग शाओफ्रांग से सब बातें शेयर करती है। शाओफ्रांग बोलता है, डॉक्टर निंग बहुत अच्छे हैं, तुम उसे क्यों मना कर दिया। इस तरह वेशवान की माँ उसे खाना बना के देती है पर वो नहीं खाती। तभी चिंगशू आता है क्योंकि वेशवान की माँ ने चिंगशू को बुलाई थी। तब चिंगशू वेशवान के पास आकर सूप खिलाता है। वेशवान बोलती है सॉरी। तब चिंगशू बोलता है कुछ मत बोलो। तब वेशवान बोलती है, चिंगशू मैं सिर्फ एक दिन चाहती हूँ तुमसे, बाद में हम अलग हो जाएंगे। बाद में जेनिंग आती है निंग के साथ बात करने के लिए। निंग बोलता है तुम इतना लेट क्यों हो। जेनिंग बोलती है मुझे थोड़ी काम थी। निंग बोलता है तुम क्या मेरी आंसर देने आए हो। जेनिंग बोलती है, डॉक्टर निंग सॉरी, मैं आपके साथ रिलेशनशिप में नहीं आ पाऊंगी। हम कपल के तरह रहे हैं पर मुझे नहीं लगता हम दोनों प्यार करते हैं। निंग बोलता है तुम्हारे लिए प्यार का मतलब क्या है। तब निंग बहुत सारे डॉक्टर्स के नियम बोलते हैं कि प्यार होने के बाद क्या क्या फील्स होते हैं शरीर में, जो जेनिंग को बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। जेनिंग बोलती है मैं इतना कुछ नहीं जानती। निंग भी बोलता है मैं भी इतना कुछ नहीं जानती, मैं सिर्फ जानता हूँ मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। जेनिंग बोलती है पर मैं तो आपके साथ अभी रिलेशनशिप में नहीं आ सकती, प्यार के बिना क्या कोई साथ में नहीं रह सकता। डॉक्टर निंग मैं आपकी दोस्त बनकर रहना चाहती हूँ, इससे और कुछ मुझे नहीं लगती है, इसलिए मैं आपको एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगी। ये बोलकर वो वहां से चली जाती है। बाद में हम शुआन को देखते हैं, वो तो गावरान का फोटो देख रही थी। शुआन बोलती है काम करते हुए तुम फोटो खींच सकते हो पर मेरे साथ मीट करने की टाइम नहीं है। कुछ देर बाद वो कैफे से निकल जाती है। दूसरी तरफ गावरान हॉस्पिटल से निकल रहा था। जब वो गाड़ी में उठता है पीछे खड़ी हुई थी शुआन। तभी शुआन गावरान को कॉल करती है। गावरान तब कॉल उठाता है। शुआन पूछती है तुम अब कहाँ हो। गावरान बोलता है मैं बाहर हूँ, घूमने आया हूँ। तभी वहाँ शुआन गावरान के कार के पास आ जाती है और बोलती है जो मेरे सामने बंदा बैठा है वो कौन है। शुआन को देखकर गावरान हैरान हो जाता है। गावरान बोलता है तुम क्या हो बोलो तो, मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ चले आते हो। शुआन बोलती है क्यों, मैं आ नहीं सकती। तभी एक लड़की गावरान को कॉल करता है। तभी शुआन बोलती है गावरान मेरी बॉयफ्रेंड है और वो मेरे साथ है। तब गावरान बोलता है तुम क्या हर वक्त जोक के मूड में रहते हो। शुआन बोलती है तुम क्या सच में गुस्सा हो रहे हो, मेरे भैया बोले हैं तुम हर वक्त बिजी रहते हो, पर अब तुम कहाँ जा रहे हो। गावरान बोलता है मैं बिजी ही हूँ। तब शुआन बोलती है तुम हर वक्त मुझसे दूर भागने का चांस ढूंढते हो, तुम समझ नहीं पाते मैं तुम्हें कितना मिस करती हूँ। गावरान हंसते हुए बोलता है हाँ, तुम मुझे मिस करते हो। शुआन बोलती है मैं अभी छोटी बच्ची नहीं हूँ, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। अगर तुम्हें पता नहीं, मैं अभी और एक बार बोल रही हूँ, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। ये सुनकर गावरान थोड़ा शॉक्ड हो जाता है। शुआन बोलती है मैंने जब पहली बार भैया के साथ तुम्हें पहली बार देखा है तब से मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। तुम्हें मुझे बच्ची समझ के इग्नोर करते हो, पर अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ, तुम देख नहीं पाते। गावरान क्या बोलेगी कुछ समझ नहीं पा रहा था और ये एपिसोड ही खत्म हो जाती है। अगर आपको नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो कमेंट पे ज़रूर बता दीजिएगा। टेक केयर।